अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगर एक दो चार डेवलपमेंट अच्छी निकल आती हैं पाकिस्तान में तो वो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों रेमिटेंसीज आईटी एक्सपोर्ट को लेकर, क्योंकि जो आईटी एक्सपोर्ट होती है वो भी रेमिटेंसीज ही होती है, तो उसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो उसमें 29.29% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखा जाए तो इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये जुलाई से अप्रैल तक की फिगर है, यानी 10 माह के 2.198 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज या एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दोस्तों अगर तो पिछले इन्हीं 10 माह के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो ये 1.7 अरब डॉलर थी, तो अब 2.1 अरब डॉलर हो चुकी है। तो अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि अगर तो आईटी एक्सपोर्ट देखी जाए तो इंडिया की गालबन 200 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है, तो पाकिस्तान की आप देख सकते हैं कि अभी ये 2 अरब डॉलर क्रॉस हुई है। तो और 2 माह के अंदर ये 2.5 अरब डॉलर तक चली जाएगी या इससे थोड़ी ऊपर चली जाएगी, रहेगी तो 3 अरब डॉलर के अंदर ही। तो बताने का मकसद ये है कि कहाँ 3 अरब डॉलर, कहाँ वो 150-200 अरब डॉलर, तो बहुत फ़र्क है। तो पाकिस्तान अगर आईटी की एक्सपोर्ट के ऊपर ही काम कर ले तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो सकती हैं। पाकिस्तान का कोई मसला ऐसा भी नहीं है कि 200-300 अरब डॉलर सालाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि आईटी की एक्सपोर्ट जो कोई 15-20 अरब डॉलर तक भी चली जाए, ठीक है ना, तो पाकिस्तान का तकरीबन सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो बताने का मकसद यही है कि जो आईटी है वही पाकिस्तान की मुश्किलात को हल कर सकती है अगर देखा जाए। खैर दोस्तों, इसमें जो अगर अप्रैल की ग्रोथ को देखा जाए, सिर्फ अप्रैल की, तो ये 249 मिलियन डॉलर रही है और ये 29% की ग्रोथ है, क्योंकि पिछली बार ये 193 मिलियन डॉलर थी। इसी तरह दोस्तों अगर तो मार्च के अंदर देखा जाए तो मार्च में ये 260 मिलियन डॉलर तक की रेमिटेंसी या एक्सपोर्ट भी आईटी की पाकिस्तान ने की थी। इसी तरह दोस्तों अगर तो नेट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये दोस्तों 1.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है जुलाई से अप्रैल तक, और ये 75.75% बनता है 2.198 अरब डॉलर का। जबकि पिछले बार जो नेट एक्सपोर्ट निकल कर सामने आई थी ये 1.2 अरब डॉलर थी, जबकि जो ग्रास एक्सपोर्ट थी ये 1.7 अरब डॉलर थी पिछली बार। तो ये दोस्तों आईटी की एक्सपोर्ट के कुछ फिगर सामने आए थे, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। तो खैर दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये दोस्तों डेवलपमेंट हमें पता है कि सोलर पैनल के ऊपर गवर्नमेंट ने जो 17% जनरल सेल टैक्स था ये ख़त्म कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का मेन मसला है ही जो पाकिस्तान फ्यूल इंपोर्ट करता है, तो बिजली भी हमें पता है कि फ्यूल से बनती है, तो पाकिस्तान का मसला है ही यही। तो पाकिस्तान फिर भी जो सोलर पैनल है इनके ऊपर 17% टैक्स लगा कर बैठा था। हालांकि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वो चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, तो जितने ज़्यादा वो लगेंगे उतनी एक तो पाकिस्तान में बिजली सस्ती बनेगी, दूसरा जो फ्यूल एवरेज है या फ्यूल से जो कारखाने चलते हैं वो कम होंगे, जिससे बिजली भी सस्ती होगी और जो इंपोर्ट बिल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी दोस्तों इंपोर्ट बिल देखा जाए तो 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है गालबन। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीन्यूएबल सोर्सेज है इसके ऊपर काम करे। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से ये कदम उठा दिया गया है कि जो जनरल सेल्स टैक्स था 17% वो ख़त्म कर दिया गया है, जिससे इंशाल्लाह जो सोलर पैनल है वो मज़ीद मुल्क के अंदर लगेंगे और अब सस्ते लगेंगे, क्योंकि 17% तो फ़र्क पड़ना चाहिए। तो ये एक डेवलपमेंट थी दोस्तों। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये भी दोस्तों कोई 250 मेगावाट जो रीन्यूएबल एनर्जी है इसको लेकर है, और ये एक ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जिनकी जानिब से ये पैसा लगाया गया है, और पाकिस्तान में 250 मेगावाट मुकम्मल किए गई हैं। तो इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों ओवरऑल ये कोई 4 रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट थे, एक सोलर पावर प्रोजेक्ट था और 3 विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट थे, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी बनती है 250 मेगावाट। तो दोस्तों ये कोई 4,40,000 जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। तो यानी 4,40,000 घरों की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखता है ये 250 मेगावाट। तो दोस्तों ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो कोई 28 मिलियन डॉलर तो अटलस ग्रुप के साथ इस ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट ग्रुप की तरफ से इन्वेस्ट किया गया है, और इसी तरह कोई अगर देखा जाए तो 182 मिलियन डॉलर 150 मेगावाट के जो 3 प्रोजेक्ट हैं इनके लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो इस तरह मिल मिलाकर इन्होंने जो लोकल इन्वेस्टर है उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे कोई टोटल 250 मेगावाट एनर्जी
मज़ीद इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और वो इंशाल्लाह सस्ती एनर्जी होगी जो बाकी जो फॉसिल फ्यूल है उससे एनर्जी पैदा की जाती है उससे। तो खैर दोस्तों, इससे कोई 2,96,000 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनुअली, इसकी जनरेशन में भी कमी आएगी। तो ये दोस्तों कोई डेवलपमेंट थी। इंशाल्लाह बाकी डेवलपमेंट अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।